पूरा चढ़ाया है, पर अभी तक जजमान नहीं आया चकाचक। उपाध्याय जी, देने वाला ऊपर वाला, जजमान क्या देगा भोसड़ी के? देने वाला तुम्हारे सामने खड़ा है पांडे। बम बम भोले। भोलेनाथ को तो छोड़ दो, कोई और रूप बनाओ और कमाओ। बहुत चाको मत, तुम भी उसी का दिया हुआ खाते हो और मैं भी। कोई है यहाँ जो भोलेनाथ का रूप ना हो? चलो अब शीशा दो। अब चंदन भी दे दो। देख नहीं रहे हो गर्मी से चंदन पिघल रहा है। तो अपना सिंगार पटार साथ में लेकर चला करो, मुफ्त में थोड़ा ही मिलता है चंदन। दिन रात शिवलिंग पर चंदन लगाते रहते हो और हम साक्षात मांग रहे हैं तो दुनियादारी सिखाते हो। किसी झंडू ने हमारा सामान न चुरा लिया होता तो हम तुम्हारे घाट पर दिखते भी नहीं। नाश हो तुम्हारा। आज सुबह ही सुबह बड़ा गोला ले लियो हो का? चलो भागो यहाँ से। मैं काशी का आदिवासी और तू काशी का प्रवासी। कहता है भागो यहाँ से। एक दिन जब यही घुसेड़ूंगा ना तब पता चलेगा। एक्सक्यूज मी वेलकम टू काशी। नमस्ते। फोटो विद लॉर्ड शिवा। Yeah, please. कम वेट। फोटो विद लॉर्ड शिवा 100 रुपीज, विथ होली गंगा वाटर 200 रुपीज। कम। क्या है गुरु, हमारा यहाँ कुछ हो नहीं रहा है। वो बिल्लू बम्बई जाके बच्चन के बाल काट रहा है और हम यहाँ ठेले वाले, किरानियों और पंडे पुरोहितों के, और वो भी सिर्फ सोमवार को, जब 80 चौराहे के दूसरे हेयर कटिंग सैलून बंद होते हैं। हाँ गुरु, हमें अपने साथ लगा लीजिए। अबे तुमसे कितनी बार कहें कि अपना बुरिया बिस्तर बांधो, जाकर घाट पर बैठो। हाँ। विदेशियों से मेल जोल बढ़ाओ, उनकी जरूरतों को समझो, तबे न कुछ होगा। हाँ गुरु। अब घाट पर दाढ़ी मोछ बनवाने वाले की कमी है क्या? हाँ वो तो है गुरु। अरे तुम यहाँ बैठे हो, हम तुम्हें पप्पू की दुकान पे ढूंढ रहे थे गुरु। चलो एक एक चाय लड़ जाए। हाँ चलो चलो। कन्नी, हम एक कोठरी उठाना चाहते हैं, पर कोई ठीक सा किराया मिले तो। स्वदेशी या विदेशी? स्वदेशी। बच्चा के चलना हो तो बेहतर है। ठीक है, सोचते हैं, बाकी कमीशन डबल नहीं। अब फैलो मत, 80 पर एक तुम ही नहीं हो। देखो अपने हो इसलिए कह रहे हैं, सिंगल देंगे। तो भैया, कन्नी गुरु के भरोसे हम घाट पर आकर बैठ तो गए, पर अब तुम ही सहारा हो। तुम हमारा ध्यान रखो, हम तुम्हारा ध्यान रखेंगे, बाकी सब हम सिखा देंगे। हेलो, एक्सक्यूज मी सर, सर, मैम, बोट राइड, डाई राइड, मसाज सर, एनी सर्विस सर, बस आई एम मसिया मैडम, मैम। आशीष मिलेगा? यस, प्लीज। संभल के रहना, ये मोहल्ला 80 है। भोसड़ी के यहाँ शंकराचार्य को भी चुनौती दे देते हैं साले। जी भैया। चौबे जी, लहसुन, प्याज, मांस, मछली तो नहीं खाते? जी खाना तो दूर, हम तो छूते भी नहीं। याद रखिए, इस मोहल्ले में मलेच्छों के लिए कोई जगह नहीं है। दुबे, चौबे, उपाध्याय, तिवारी, बाहर निकलो और देखो धर्म का कैसे नाश हो रहा है। पहले ही कहा था कि मलेच्छों के लिए यहाँ कोई जगह नहीं। मत उठाओ अपनी कोठरियां किराए पर। अब देखो, घुस आया ना कोई विधर्मी मोहल्ले में। सुनिए जी, धर्म के मामले में तुम चुप ही रहो जी। जाओ, भीतर जाओ। क्या बात है पंडित जी? क्या बात है? बुलाओ मोहल्ले के सभी ब्राह्मणों को और पूछो कि जिस मोहल्ले में कोई ब्राह्मण लहसुन प्याज नहीं खाता, वहां हड्डी कहां से आई? हड्डी? भैया, पांडे कोहराम मचा रहा है। उसका अपमान कर रहे हैं ये साले। मरे जा रहे हो मांस मच्छी के बिना, तो कहीं और रहो। कितनी बार तुमसे कहा कि हड्डियां दूर फेंक कर आया करो, पर तुम लोग सुनते ही नहीं हो। किसका किराएदार है? बुलाओ सभी किराएदारों को। ऐसे विधर्मी को बाहर निकालो। पायला की कहाँ है हड्डी? ओए लौंडे, रंग मत जमाओ।
तुम चौबे के किराएदार हो ना? हाँ पंडित जी। यादव हो ना? नहीं, ठाकुर है। तब तो खूब मांस मछली खाते होगे। अब मांस मछली खाने वाले को हम कोठरी कैसे दे देंगे पांडे जी? तो फिर ये हड्डी कहां से आई? ये मुर्गे की है या चूहे की? ये चूहे की लग रही है तुमको। आप मुर्गा खाते हैं क्या? देखो कैसी बात कर रही है लौंडा। हम खाते नहीं तो जानते भी नहीं क्या? ये सूखी लकड़ी की तरह एकदम चूहा है। ये चील गिद्ध बाज कोए न जाने कहां से लाते हैं, खाकर यहाँ गिराते हैं। कई बार हमने ऐसी हड्डियां यहाँ वहां देखी हैं। पांडे जी, चील को उड़ाने के लिए मोहल्ले के किसी आदमी को बैठा दिया जाए तो सारा झंझट ही खत्म हो जाए। बहुत बौद्धिक बुलवा मचा रहे हो। अब यहाँ चील कौवे को उड़ाने के लिए कौन बैठा रहेगा? जो चील कौवों को इस मोहल्ले में हम घुसने ही ना दें तो? चलो फुटो यहां से। जरूरी था लड़ना? अब तुम मत शुरू हो जाओ। क्यों ना शुरू हो? लड़े आप और गली मोहल्ले की पढ़ाइयों के ताने सुने हम। अरे शंकराचार्य हैं क्या आप? खुद चैन से जियो और दूसरों को चैन से जीने दो। खाने दो अगर कोई मांस मच्छी खाता है तो। मोहल्ले के ठाकुर नहीं खाते क्या? पांडे जी घर पे हैं? कोई गुमशुदा है? जी। लड़की है? जी भाग गई है एक लड़के के साथ। क्या नाम है लड़की का? जी गंगा। 10 दिनों के भीतर लड़की वापस आ जाएगी। रोज संकट मोचन का दर्शन करें। जी। दक्षिणा कितनी पांडे जी? जैसी जजमान की शक्ति। लो जजमान दे गया है। सिर्फ क्या ना? मुंह खोल के मांग नहीं सकते थे क्या? क्या होता है आज के जमाने में 11 रुपए में? भोसड़ी का। दक्षिणा दे गया है कि दान? रिश्वत दे गया है क्या? सावित्री, सावित्री बहुत लोभ पाप करवाता है। हाँ, मैं लोभी, पापी, मूर्ख और न जाने क्या क्या हूँ। आपसे तो कुछ कहना ही बेकार है। क्यों रहने दे हम विदेशियों को 80 पर? अब देखिए, क्योंकि 80 की हर गली सीधे घाट पर, और घाट पर हर मकान की खिड़की सीधी गंगा की ओर खुलती है। घर से बाहर कदम रखो तो गंगा, खिड़की से झांको तो गंगा। यही विदेशियों की आंख की पुतली है। और आप उन्हें ये सुख इसलिए देंगे क्योंकि वे आपको किराया देंगे पर डे के हिसाब से। पांडे जी, 80 पर वे संस्कृत और हिंदी भी तो पढ़ रहे हैं ना? जानता हूँ वे क्या पढ़ रहे हैं। पढ़ें और जाएं। पर 80 के मल्लाह, खटीक और दूसरी जातियां तो उन्हें अपने घरों में रख रही हैं। रखें, उनकी मर्जी। उपाध्याय जी, आप भी जानते हैं जब से ये विदेशी यहाँ आए हैं घाटों पर क्या हो रहा है। और आप चाहते हैं कि जो घाटों पर, होटलों में, लॉजों में हो रहा है वही अब 80 के ब्राह्मणों के घरों में भी हो। अरे तो हम कौन सा नशेड़ी गंजेड़ियों को उठा के कोठरी दे रहे हैं? कल तक जो बिना गंगा स्नान किए आपके आंगन में घुसने नहीं पाते थे, वे आज बिना नहाए धोए आपके सामने बैठे पड़ रहे हैं। कल आपके चूल्हा चौकी में घुसेंगे, आपके बेटे बेटियों से मेल जोल बढ़ाएंगे, आंख मटक्का करेंगे, उन्हें घाट पर घुमाएंगे, ना जाने कहां कहां की सैर करवाएंगे, आपको छूतिया बनाएंगे। तब आप क्या करेंगे? 3 महीने में हिंदी और 6 महीने में संस्कृत। तब तो हिंदी और संस्कृत को अंतरराष्ट्रीय भाषा होना चाहिए था। लोग कहते हैं कि 80 पर हम बलवा मचाए रहते हैं। भोसड़ी के धर्म भ्रष्ट करो तुम और चुप रहे हम। खबरदार जो किसी अंग्रेजन को किराएदार रखा। पाला के पांडे जी, बाबा भोलेनाथ से अपने भक्तों का दुख देखा नहीं जा रहा है। देखिए कैसे विदेशी जजमान भेज रहे हैं चकाचक। काम की बात करो। एक जजमान शरण चाहती है। पिछली बार कितने दिन जेल की हवा काट कर आए थे? जेल? वो तो पुलिस हमें गलतफहमी में उठा लेगी थी। चरस गांजे के साथ कौन पकड़ा गया था? एक अबला अंग्रेजन थी महाराज। सर्वात साधिके जो चरस गांजा हम अपने हाथ में न लेते तो एक अबलाती थी जेल चली जाती। सो हम लोगों ने हाथ बढ़ा दिया नारी रक्षा के लिए। अब किसका कल्याण करना है? एक अमेरिकन देवी है। किसका शिकार है? अपने
कन्नी गुरु का? अरे गुरु होगा तुम्हारे लिए भोसड़ी के, जो किसी अंग्रेज को 80 की राह भी दिखाई तो टांगे तुड़वा दूंगा। 80 में रहना कि नहीं? भाग यहां से। मना कर दिया था हमने हरामी को, पर नौआ का साहस तो देखिए, वर्ण शंकर है साला। साबुन भी नहीं लगाता ससुरा, पानी लगाकर दाढ़ी बनाता है खुद ही, ना खुद कमाएगा और ना कमाने देगा। अबे बनकर अपना पांडे पुराण, अब जो कुछ करना हम ही करना है। पालकी गुरु, क्या बात है पांडे जी, आज आप आशीर्वाद नहीं दे रहे हैं? क्यों, मल्लाहों खटिकों के साथ विश्व कल्याण का धंधा बंद कर दिया है क्या? अब हमारी भी मजबूरी समझिए पांडे जी, अब अमेरिकन देवी 80 पर नहीं रहेगी तो बनारस को क्या समझेगी? और एक बात कान खोलकर सुन लो कन्नी, गंगा हमारे लिए रिवर नहीं मैया है। हम घाट को पिकनिक स्पॉट और गंगा को स्विमिंग पूल नहीं होने देंगे। अमेरिकन देवी को बनारस में जहां रहना है रहे, 80 के किसी ब्राह्मण घर में वो नहीं रहने पाएंगी। पालकी